आज हम बात करेंगे उस वैश्विक टकराव की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार पीछे क्यों हट रहे हैं। क्या सच में रूस और चीन ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका खुद फंसता जा रहा है? क्या तेहरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वॉशिंगटन का सीधा हमला करने से डर रहा है? और क्या मध्य पूर्व अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग बन सकती है? आज उस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस की खुफिया रणनीति, चीन की टेक्नोलॉजी और ईरान की तैयारी ने अमेरिका की पूरी युद्ध नीति को चुनौती दे दी है। कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 2026 से, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। युद्ध विराम के बाद से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप करीब 26 बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे चुके हैं। हर बार बयान आया, हर बार धमकी दी गई, लेकिन आखिरी समय में हमला टल गया। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और यूएई ने उन्हें हमला रोकने के लिए कहा क्योंकि समझौते की संभावना अभी बाकी है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो असली वजह कहीं ज्यादा गंभीर है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन ने मिलकर ईरान को एक ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया है जिसने अमेरिका की सैन्य बढ़त को कमजोर कर दिया है। रूस ने ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की खुफिया जानकारी दी, जैसे अमेरिकी फाइटर जेट कब उड़ान भरते हैं, बॉम्बर्स किस रूट से जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैसे की जाती है। इस इंटेलिजेंस से तेहरान अब संभावित हमले का अंदाजा पहले से लगा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने का जिम्मा उठाया। युद्ध विराम के दौरान चीन की मदद से ईरान ने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं जो अमेरिकी मिसाइलों को रोकने और उनके फाइटर जेट्स को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट्स खुद व्हाइट हाउस को चेतावनी दे रही है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी विमानों का भारी नुकसान संभव है। यही वो क्षण था जब ट्रंप ने कथित तौर पर हमले को रोकने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप का अंदाज हमेशा की तरह आक्रामक बना रहा। उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हम हमला करेंगे, हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ शब्दों में कहा कि ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा और कभी सरेंडर नहीं करेगा। इस टकराव के बीच रूस और चीन का मकसद बिल्कुल साफ है, मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करना, अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करना और वैश्विक शक्ति संतुलन को एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मोड़ना। इसी महातनाव के बीच दुनिया की नजरें चीन की राजधानी बीजिंग पर टिकी थी, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद भव्य स्वागत किया गया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ एक बेहद उच्च स्तरीय बैठक की और पूरी दुनिया को एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। जिनपिंग ने कहा कि अगर ये लड़ाई तुरंत नहीं रुकी तो अंतर्राष्ट्रीय नियम पूरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे और वैश्विक स्थिरता पर ऐसा बड़ा असर पड़ेगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। दोनों नेताओं ने कसम खाई कि रूस और चीन मिलकर अब दुनिया में दबदबे की राजनीति और किसी एक देश की दादागिरी को खत्म करके एक न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक व्यवस्था बनाएंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देश करीब 40 बड़े और ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में रूस की गैस बिक्री बंद होने से रूस के लिए चीन का ये सहयोग बेहद अहम हो चुका है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस और चीन के रिश्ते अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुके हैं, जहां दोनों के बीच अटूट भरोसा और बराबरी का रिश्ता है। जानकार हैरान है कि चीन कितनी चालाकी से एक तरफ अमेरिका से भी बातचीत का रास्ता खुला रख रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा भी तैयार कर रहा है। पुतिन और शी जिनपिंग अब तक 40 से ज्यादा बार एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं और इनकी व्यक्तिगत दोस्ती दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक साझेदारी मानी जाती है। फरवरी 2026 में हुई वीडियो बैठक के बाद पुतिन तुरंत चीन पहुंचे। आज ये दोनों नेता ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO जैसे मंच पर हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से चीन और रूस के बीच व्यापार रॉकेट की रफ्तार से बढ़कर 228.1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें रूस को भारी ट्रेड सरप्लस मिला है। इस महा बैठक में सबकी नजरें पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर टिकी हैं। ये विशाल परियोजना रूस के पश्चिमी हिस्से की प्राकृतिक गैस को मंगोलिया के रास्ते सीधे उत्तरी चीन तक पहुंचाएगी। इस पाइपलाइन से हर साल करीब 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस भेजी जा सकेगी, जिससे
15 से 20 करोड़ घरों की जरूरत पूरी होगी। दिसंबर 2019 से पावर ऑफ साइबेरिया 1 पहले से ही चल रही है, लेकिन ये दूसरी नई पाइपलाइन रूस के लिए पूरा गेम चेंजर साबित होने वाला है। आखिर दुनिया एक बेहद खतरनाक और ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत है तो दूसरी तरफ रूस और चीन के मजबूत कंधों पर टिका हुआ आक्रामक ईरान है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए कोई नया परमाणु समझौता करते हैं या फिर दुनिया वाकई एक विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। फिलहाल इतना तो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि पुतिन और शी जिनपिंग इस संयुक्त चक्रव्यूह रणनीति ने वॉशिंगटन की राहों में ऐसे कांटे बिछा दिए हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बार बार अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर नई कहानी, नया नियम सामने आया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हॉर्मूज पर ईरान का नया नियम लागू होगा। ये ईरान तैयारी कर चुका है। नए नियम को लेकर जहाजों के लिए अब परमिट सिस्टम जरूरी होगा, यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की जो बात चल रही थी उसे लॉन्च कर दिया गया है। PGSA, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी लॉन्च करने की बात जो है सामने आ रही। बिना मंजूरी अब शिप्स नहीं गुजर सकेंगे। यह कहानी पूरी तरह से कह दिया गया है कि भाई साहब हम खुद भूल चुके हैं कि कहां माइंस है। हम अमेरिका के उस नाकेबंदी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। हम अपना साम्राज्य, अपना हक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चाहते हैं और इस वजह से क्या किया वो समझिए। पूरी गेम ही पलट दी। जो अमेरिका आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए नाकेबंदी कर रहा था, उस अमेरिका को जवाब देने का काम ईरान ने किया इस नए नियम के जरिए, इस नए ट्रैफिक सिस्टम के जरिए, इस नए परमिट सिस्टम के जरिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यहां से शिप्स को अब मंजूरी लेनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के PGSA पर विरोध भी तेज हो गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे। अमेरिका, यूरोप ने इसे गैर कानूनी बताया, गलत तरीका बताया है। कह रहे हैं कि समुद्री नियम जो है वो पालन करता हुआ ईरान नजर नहीं आ रहा है। समुद्री नियमों का हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसे वो लागू नहीं कर सकते। इस चीज का जिक्र अमेरिका जो है वो लगातार कर रहा है, यूरोप जो है वो लगातार कर रहा है। कह रहा है कि ईरान PGSA पर कुछ भी स्टेप नहीं उठा सकता। ये अथॉरिटी क्या है? इस अथॉरिटी को खत्म कर देंगे क्योंकि हॉर्मूज पर ईरान नया नियम ला चुका है, परमिट सिस्टम ला चुका है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी लॉन्च कर चुका है और कह रहा है कि बिना मंजूरी यहां से किसी को गुजरने नहीं देंगे, खासकर उन देशों को जो अमेरिका के सहयोगी, उन देशों को जो अमेरिका के साथ खड़े। कह रहा है इस अथॉरिटी में आना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद जाओगे। और इससे मिर्ची लग गई है। अमेरिका और यूरोप ने इसे गैर कानूनी बताया, कहा कि समुद्री नियम इसका पालन ही नहीं कर रहा है ईरान। अरे कुछ नियम कानून होते हैं, उन्हें तो माने। और ये क्या कौन रहा है? अमेरिका। कह रहे कि समुद्री नियम को ईरान नहीं मान रहा है, दादागिरी पर उतारू हो गया, अपने हिसाब से नियम कानून बना रहा है, अथॉरिटी बना रहा है और डरा धमका रहा है। यानी आग दोनों तरफ से लगी हुई है दर्शक। दोनों ही एक दूसरे का विकल्प, एक दूसरे को जवाब देने के लिए बेताब है और उसका असर दिख रहा है। एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी तरफ दूसरा विकल्प तलाश लिया गया, यानी मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र माने। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मूज स्ट्रेट पर नया परमिट सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।